चलो देखते हैं, क्या पता वही हो तुम्हारा होने वाला मालिक। आओ चलो आजा। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर ये प्रताप उतना बड़ा शख्स है जैसा तुम बता रहे हो, तो वो इस अश्व पर सवारी करके दिखा देगा। ठीक? जितना और जैसे भी उसके बारे में सुना है, हमारे अनुमान अनुसार वो तो उसके बाएं हाथ का खेल लगता है। इस अश्व को देख के लग रहा है कि इसके भरोसे कम से कम रेगिस्तान और पहाड़ पर कुछ युद्ध तो लड़ सकते हैं। क्या बात है? पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करते ना। अगर तुम इस व्यक्ति के साथ जाना चाहते हो तो साफ साफ सुन लो, मैं नहीं बेचूंगा तुम्हें इसे। हाँ कह देता हूं। शांत हो जाओ, एकदम शांत है। अब समझा, तुम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हो। चलो तुम्हें मिलवाता हूं, आओ। खम्मा गणेशा, एक दृष्टि अश्व पर डालें। कितने अश्व विक्रेता हमारे पास आते हैं और अपने साधारण अश्व को भारत का सबसे असाधारण अश्व बताते हैं। लगता है जिस अश्व की खोज हमें है वो पूरे देश में नहीं है। थक चुके हैं अश्वों को देखते देखते। संभवतः लगता है कि ऐसे अश्व का जन्म ही नहीं। आप लोग अपने अपने स्थान पे जाइए। अच्छा श्रीमान, ये बताइए कौन कौन से गुण चाहते हैं आप अपने अश्व में? हमें ऐसा अश्व चाहिए जो साधारण मार्ग पर ही नहीं, नदी नाले कीचड़ रेगिस्तान पहाड़ पर समान साहसता के साथ दौड़ सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर बिना खाए कई दिनों तक दौड़ सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो संकरे मार्गों पहाड़ी दरों पर गति के साथ संतुलन भी बनाए रख सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो हमें समझ सके, जिसे हम समझ सके, जो केवल अश्व ही ना हमारा भिन्न मित्र भी है।
ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हिन हिना के नखरे दिखा। माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे कुछ अधिक ही दिखा। अब इसे क्या हो गया अचानक? श्रीमान, आपकी बातें चुभ गई इसे। इसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई आपने, इसलिए क्रोधित हो गया। अरे भाई, ये घोड़े को क्या हो गया? ये घोड़ा पागल हो गया क्या? रुको, शांत। अब तुम चुपचाप खड़े रहोगे, समझे? पर्वतदास, हमें तुम्हारे सेनापति से खौफ ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मुकर्रर इम्तिहान में ये नाकाम रहा। क्या था ये सब? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? अब हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? अपनी गरिमा का कोई ध्यान भी है या नहीं आपको? अरे सेनापति बनाया आपको बाईजिलाल, और वो भी सबके सामने, और विशेष रूप से हमारे सैनिकों के सामने, जिनका नेतृत्व करना है आपको युद्ध भूमि में, और आप एक साधारण अश्व नहीं साध पाए। अब क्या? कोई उत्तर नहीं है आपके पास हमारे प्रश्नों का? हाँ, वो अश्व आवश्यकता से अधिक बिगड़ा हुआ था। हमारे सभी सैनिक अच्छे घुड़सवार हैं। वे समझते हैं कि जब अश्व बिगड़ जाता है तो वो कितना अनुशासनहीन हो जाता है। आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। लीजिए। क्या? हमने कहा कि आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। चिंता छोड़ दीजिए। तो आप कहते हैं कि हम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं? हम चिंता इसलिए कर रहे हैं प्रताप, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर कहिए। मित्र, हमें नहीं लगता कि आप सेनापति के उत्तरदायित्व के लिए उपयुक्त थे। क्या आपका यह विचार उस बिगड़े हुए अश्व को नहीं साधने से है, या फिर आपकी जो हमारे प्रति व्यक्तिगत समस्याएं हैं इसलिए? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप। आप स्वयं ही देखिए, हम इन सैनिकों के साथ इतने वर्षों से रहे, साथ में युद्ध अभ्यास किया है, सैन्य प्रशिक्षण लिया है, और छोटे मोटे ही सही किंतु युद्ध भी किए हैं। और आज जब उचित समय आया है, वास्तव में कुछ करने का समय आया है, शत्रु से जूझने का समय आया है, तो पता नहीं क्यों, किस कारणवश जीजा ने आपको सेनापति नियुक्त कर दिया। हमें तो लगता है कि यह जीजा के जीवन का सबसे अनुचित निर्णय था। तो पत्ता
बताइए अब क्या चाहते हैं? आपको अपना औचित्य सिद्ध करना होगा। यह सिद्ध करना होगा कि अफगानों के साथ जो लड़ाई आपने हमारे लिए लड़ी थी वो मिली भगत वाली लड़ाई नहीं। आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप अफगानों से मिले हुए हैं। यह सिद्ध करना होगा कि आप उनमें से ही कोई एक नहीं है। भीमा ने मरने से पहले कुछ उगला तो नहीं? नहीं हुकुम, भीमा तो कुछ नहीं बोला। किंतु क्या? शीघ्र कहो। आपकी पत्नी का संदेश आया है हुकुम कि आपका पुत्र कहीं खो गया है। बहुत ढूंढा हुकुम, और कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? 2 दिन हो गए हैं हुकुम। सावधान, मेवाड़ की महारानी साहब पधार रही हैं। खमागणी रानी साहब, हम आप ही के लिए बुलावा भेजने वाले थे। इसे लेकर तुरंत बिजोलिया के लिए रवाना हो जाइए। ये संदेश कैसा रानी साहब, और किसके लिए? दमन सिंह जी, आप ये समझ लीजिए कि आपकी की हुई सारी भूलों को सुधारने का यह अंतिम अवसर है। राणा जी की मोहर लगा हुआ राज्यादेश है ये, जिसके अनुसार आपको एक सैन्य टुकड़ी लेकर अपने नेतृत्व में बिजोलिया लेकर जानी है। किंतु राणा साहब मान कैसे गए इस राज्यादेश के लिए? ये जान के आप क्या करेंगे? आप उतना ही कीजिए जितना आपसे कहा जाए। इस बात का ध्यान रहे कि इस बार कार्य सफलतापूर्वक होना चाहिए। क्षमा कीजिए महारानी साहब, किंतु हम कुछ दिनों बाद ही कहीं जा सकते हैं। और वो क्यों? क्योंकि हमारा पुत्र खो गया है और हमें उसे ढूंढना है। दमन सिंह जी, आपका इतना दुस्साहस कि आप हमारी आज्ञा में आनाकानी करें, राज आज्ञा में आनाकानी करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि 1-2 दिन का विलंब हमारी सालों की तपस्या पर पानी फेर सकता है। रावत जी को पहले ही संदेह हो चुका है कि बिजोलिया को लेकर यहाँ कुछ अनुचित चल रहा है। ऊपर से कुंवर प्रताप वहां जा पहुंचे। आप चाहते क्या है दमन सिंह जी? हम एक और क्षण विलंब नहीं कर सकते। दमन सिंह जी, शांत हो जाइए रानी माँ। समस्या क्या है? तो बताइए, क्या करना चाहिए हमें आपका विश्वास जीतने के लिए? यह सिद्ध करने के लिए कि आप अफगानों में से ही कोई एक नहीं है। आपको बिजोलिया के सैनिकों से लड़ना होगा। मान्य है। सिपाहियों, सिपाहियों, आप सभी हमें मेरे के उस खुले भाग में मिलिए। क्या हो रहा है पर्वतदास इस लड़की और सेनापति के बीच? लगता है हमने दोनों के बीच जो फूट के बीज बोए थे वे अब फल देने लगे। आइए इस फूट का आनंद लेते हैं। आइए। रानी माँ, हम तो यहाँ आपकी और दमन सिंह जी की समस्या सुलझाना चाहते हैं। बताइए, कहाँ उलझी है बात? समस्या क्या है इनकी? समस्या ये है कुंवर जगमाल कि दमन सिंह का पुत्र खो गया है और हम चाहते हैं कि वे तत्काल बिजोलिया जाकर कुंवर प्रताप को यहाँ ले आए।
तो पुत्र खो गया है आपका। तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं दमन सिंह जी? आप तो हमेशा से ही रानी माँ के विश्वास पात्र रहे हैं ना। हर आदेश माना है आपने उनका, हर कार्य भी पूरा किया है। तो फिर आपके पुत्र को हम ढूंढ लेंगे। आप सिर्फ जो रानी माँ कहती हैं वो करते जाइए। रही चिंता आपके पुत्र की, उसके लिए हम हैं ना। देख क्या रहे हैं हमें दमन सिंह जी? कहा तो आपके पुत्र को ढूंढवा देंगे, होगा यहीं कहीं चित्तौड़गढ़ में। ये छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना, वो भी हमारे होते हुए, आपको शोभा नहीं देता। क्या आपको हमारे सामर्थ्य पे संदेह है? तो फिर जाइए, जाके बिजोलिया कुंवर प्रताप को यहां ले आइए। अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। किया क्या है आपने कुंवर चकमा? आप घबराइए मत रानी माँ, हम सदैव आपके साथ हैं। आप बस हमारा विश्वास कीजिए, केवल विश्वास। हमारे वीर सिपाही आज हम ऐसे लड़ेंगे जैसे हम जन्म जन्मांतर के शत्रु। निकालिए अपनी तलवार, वार कीजिए। हम आप पे अपने हथियार नहीं उठा सकते। आप हमारे सेनापति हैं। अब इतना दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रताप। हम आपके सेनापति हैं, तो हमारे आदेश का पालन करना आपका परम कर्तव्य है। सिपाही सेनापति से कभी प्रश्न नहीं करते। वो आंख मीच कर पूरी निष्ठा के साथ हर एक आदेश का पालन कर। और हम आपके सेनापति प्रताप आपको ये आदेश देते हैं, उठाइए तलवार, वार कीजिए। पता आपको संदेह था कि हम तो शत्रु से मिले हुए हैं, तो आज हम अपने मित्रों के साथ, आपके मित्रों के साथ यहाँ आपके साथ सबके साथ युद्ध लड़ेंगे। और हमारे विचार से ये युद्ध मिली भगत वाला युद्ध नहीं होगा। आप सब अपनी राजपूती आन के लिए लड़ेंगे, और ऐसे लड़ेंगे कि आपकी जीवन का अंतिम दिन क्या कहा था हमने आपसे इसके बारे में? अति सुंदर। अब आप लोग भी मेले में अपनी दुकानें लगा सकते हैं। दूर दूर से आने वाले बाहर के लोगों को भी तो पता चले कि बिचौलिया की स्त्रियों के हाथों में भी कला है। भाईजीलाल, मेले में कोई भारी संकट उठ खड़ा हुआ है। प्रताप वहां अपनी सेना के सिपाहियों से लड़ रहा है। अपने ही सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? गौर से देखो,
जंग के मैदान में तलवार हाथ में लेके कैसे लड़ता है प्रताप। उसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अचानक पैतरा बदल देता है, वो अचानक वार कर देता है। और उसकी एक और खासियत है, तुम जान ही नहीं पाओगे कि वो कब, कैसे और कहां वार करने वाला है। बेटा उसकी दूसरी बड़ी खूबी यह है कि वो अपने बदन के हर हिस्से का इस्तेमाल हथियार के माने करता है। उसकी यही खूबी उसे चलता फिरता मुकम्मल हथियार बंद दस्ता बना देती है। जंगजू की हैसियत से उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे अपने और परायों के बीच फर्क की तमीज है। वो अपने दुश्मन से जितनी नफरत करता है उससे कहीं ज्यादा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। खतरे के सामने कभी भी वो अपने सिपाही को आगे करके खुद उनके पीछे दुपट के छुपने का गुनाह अजीम नहीं करेगा ना, बल्कि खतरे के सामने खुद सबसे पहले आगे आके यूं सीना तान के खड़ा हो जाता है। वो है प्रताप। आज उसकी तारीफ करने में मजा आ रहा है। वाह भाई वाह, रक्त की एक भी बूंद किसी भी सैनिक के शरीर से नहीं बही। क्योंकि ये उसके अपने सिपाही हैं, उसे अपने और पराये के बीच फर्क की तमीज है। आप कैसे इतना कुछ इसके बारे में जानते हैं? क्योंकि ये मेवाड़ की युवराज कुंवर प्रताप है। ये तो अश्वपा चलिए अब यहाँ से, हमें कई काम करने हैं। चलिए। पत्ता क्या है ये सब? जीजा, जीजा हमारी बात सुनिए। हम हिम्मत कैसी हुई आपकी? ऐसा
दुस्साहस करने की? कैसे सेनापति है आप? अपने ही सिपाहियों पर आक्रमण? नहीं जीजा, आप समझ नहीं रहे। पता। पहले तो सदा आपकी तलवार चलती थी, पर अब हमें लगता है कि आपका सारा काम आपकी जीवा ही कर लेती है। ऐसा नहीं है जीजा, आप हमारी... आपकी आंखों के सामने आपकी सेना के सिपाहियों पर कोई बाहर वाला आक्रमण करता है, उनकी दुर्गत बनाता है, और आप चुपचाप खड़े खड़े देखते रहते हैं। किंतु जीजा, हमारी बात तो... अगर जरा सा भी सम्मान बचाए ना आपकी जीजा के लिए, तो आप चुप रहेंगे, एक शब्द नहीं निकालेंगे अपने मुंह से। आपको हमारी सौगंध, समझे? अरे कम से कम एक बार हमारी बात तो सुनिए। हमें आपकी कोई भी बात सुनने में रुचि नहीं है, और आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप भी दूसरे चित्तौड़ वालों जैसे हैं, जिस पर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन आज हम अपनी भूल को सुधारेंगे। जीजा, जिस समय आपने हमारे सिपाहियों के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी, उसी क्षण से आप हमसे बात करने का अधिकार खो चुके हैं। आपके सिपाही? ये क्या कह रही हैं? आपको सेनापति बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके संरक्षक नहीं हैं। आपने बनाया हमें सेनापति? हाँ, और संभवतः ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई है। आरंभ से लेके अंत तक भूल हुई है, सबसे बड़ी भूल। आपका बिजोलिया के लिए रुकना बाईजीलाल को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अपनी बाईजीलाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, आपके कहने पर रुके। देखिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए, स्पष्ट बात, एक देशभक्त की दूसरे देशभक्त से। आप एक देशभक्त नहीं, बल्कि एक देशद्रोही हैं। धोखेबाज है आप। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बस बस। श्रीमान रुक के तो बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। श्रीमान, कुछ तो बन रहा है श्रीमान। क्या चल रहा है हमारे जहन में? प्रताप प्रताप और प्रताप, इसके अलावा और क्या सोच सकते हैं? 10 बरस के थे तब से हमारे मन में एक ही ख्याल, एक ही ख्वाहिश हमारे दिल में पल रही है कि कब हमें मौका मिले। और जैसे उसने हमारे वालिद मरहूम की जान ली थी, उसी तरीके से हम भी उसकी जान ले सके। और आज जब हमें उम्मीद ही नहीं थी, वो भी हमारी किस्मत से वो हमारे सामने आकर नमूदार हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं इस बार हमसे कोई भी गलती ना हो। हम चाहते हैं कि प्रताप को मारने के जो भी मंसूबे बने, उन मंसूबों में किसी भी तरह का छेद ना रहने पाए। आपकी हिम्मत कैसे ऐसे कहने की? ऐसे दुस्साहस! क्या कहा आपने? चले जाइए यहाँ से, हम आपकी सूरत तक नहीं देखना चाहते। चले जाइए। आप है कौन और होती कौन है? हमें यहाँ से जाने के लिए कहने वाले। हम वो हैं जिसने आज तक अपनी प्रजा की सुरक्षा को और उनके हितों को अपना धर्म माना है। हम वो हैं जिसने अपनी प्रजा को ही सर्वस्व माना है। बाईजीलाल है। लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे
क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई है। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजय। प्रेम मर गया है हमारा प्रेम। मित्र, जीजा हमारी बात तो ठीक कहा किसी ने, द्वेष में प्रेम इतनी ही शक्ति होती है। इसीलिए तो लोग प्रेम और द्वेष को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। बाईजीलाल और कुंवर प्रताप एक दूसरे से अपरिचितों की तरह मिल रहे हैं। उन्हें यत्किंचित संदेह नहीं है कि वो अपरिचित नहीं, पति पत्नी है। और आपने एक दृष्टिक्षेप में अपने शत्रु को पहचान लिया, जबकि आपने उसे कभी नहीं देखा। ये कैसा चमत्कार है श्रीमान? इसमें कोई करिश्मा नहीं है पर्वतदास, सीधी सी बात है। जो मोहब्बत करते हैं वे एक दूसरे के लिए जान देते हैं, जो नफरत करते हैं वे जान लेते हैं, और जान लेने वाला अपने शिकार को सूंघ कर ही पहचान लेता है। अब तो फिर योजना तैयार हो गई होगी ना आपके मन में? खाका तैयार है दिमाग में, बस अमल में लाना है उसे। चलो आओ, सूर्यास्त होने वाले, क्यों जीत पड़े हुए? आओ। हुकुम, जाने से पहले एक अंतिम दृष्टि से अश्व पर भी तो डालिए, इसे जाने की तो चेष्टा कीजिए। ये अश्व यहाँ के लोगों को ही रास आ सकता है। ये भी उनकी तरह अनियंत्रित और जिद्दी है। पता नहीं क्या हो, इसे शांति नहीं हो रहा है। थोड़ा समय आपके साथ व्यतीत करेगा तो हो सकता है शांत हो जाए। देख लिया स्वयं ने। श्रीमान रुकिए, श्रीमान सुनिए तो हमारी बात। हुकुम, रुकिए। शांत हो जाओ, घबराओ मत। लगता है अभी तुम्हारे सवार से मिलने का उपयुक्त समय नहीं आया, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी है। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के योग्य सवार को ढूंढ कर ही बेचूंगा। यही एक मेला है क्या? हम दूसरे स्थानों पे, दूसरे मेलों में चल के ढूंढ सकते हैं तुम्हारे लिए उपयुक्त क्रेता, तुम्हारे लिए उपयुक्त सवार। मैं तुम्हें तब तक मेलों में लेके जाता रहूंगा जब तक तुम अपने लिए अपनी पसंद का सवार ना ढूंढ लोगे। आओ। क्या हो गया तुम्हें? अरे क्या? शांत हो जाओ, हम थक चुके हैं। रुक जाओ। बरसों से अश्व बेचते बेचते हमें यह अहंकार हो गया था कि हम तुम्हारा भाग्य संवार देंगे। हमें लगता है
तुमने अपना भाग्य पढ़ लिया है। जाना चाहते हो उस व्यक्ति के पास? समझ गया। तो जाके कह देना उस सेनापति को, विधाता ने उसके लिए कैसा दिव्य अश्व भेजा है। ढूंढ लो उसे अपने आप। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ध्यान रखना। ये है प्रताप को घेर के मारने का खाका। इस घेरे में हम अपनी फौज के और शहंशाह अकबर से मदद में मांग के लाए सिपाहियों में से कुछ चुनिंदा सिपाही हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इन जगहों पे सबको ऐसे कपड़े पहनाएंगे और सबका ऐसा हुलिया बदलेंगे कि दूर से किसी को वो नजर नहीं आएंगे। पर आपने बड़े स्तर पर खुलेआम बिजोलिया पर आक्रमण की बात कही थी। बिजोलिया पे हमले के पीछे वैसे भी हमारा मकसद फकत प्रताप तक पहुंचना था, और जब वो हमारे सामने खुलकर आ ही चुका है तो अब तो उसी पे तवज्जो देंगे अपनी। और इस बार प्रताप को मारते वक्त जो सबक हमने अपने वालिद मरहूम की मौत से सीखा है उस सबक का भी इस्तेमाल करेंगे हम। आपने क्या सीखा उनसे? जब शेर अपने इलाके और जंगल में होता है तो आसपास के छोटे मोटे जानवर उसे उसकी ताकत का अंदाजा दिलाते रहते हैं। इसलिए शेर को उसके इलाके में जाकर मारना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अगर किसी मानिंद उस शेर को उसके इलाके से बाहर खींचकर लेकर आया जाए तो फिर उसकी ताकत कम हो जाती है और उसका खुद पर एतबार सिफर हो जाता है। हमारे वालिद ने भी यही गलती की थी कि वे प्रताप को मारने उसके इलाके में चले गए थे, पर हम प्रताप को उसके इलाके से बाहर खींचकर अपनी छावनी में लेकर आएंगे। कुंवर प्रताप आपके छावनी में क्यों आएंगे? तुमने ही बोला था ना कि मोहब्बत और नफरत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो फिर हम अपना मकसद पूरा करने के लिए प्रताप की उसकी बीवी के लिए मोहब्बत का इस्तेमाल हम प्रताप के लिए अपनी नफरत को कामयाब करने में करेंगे। एक तीर से दो शिकार, कुंवर प्रताप और बाईजीलाल का अंत। माशाअल्लाह, हम अभी अपने चुनिंदा सिपाहियों के साथ प्रताप की इज्जत बाईजीलाल को उड़ाकर अपनी छावनी में लाने जाते हैं। चक्रपाणी, चक्रपाणी जी, अपना सामान बांधिए, हमें तुरंत निकलना है यहाँ से। क्या जा रहे? मतलब सुनो तो बाजीराव, आप जो यहाँ की सेना को प्रशिक्षण दे रहे उसे तो पुराने दीजिए। सुनिए बाजीराव, कुछ ही दिनों की तो बात है, और फिर अफगानों पर आक्रमण का क्या? और आपने जो वचन दिया पत्ता की जीजा को, उसका क्या? पत्ता की जीजा ही बाजीलाल है। क्या? अब बाजीलाल ही। अच्छा छल किया गया है हमारे साथ, आराम से खेला गया है हमारे संग। पहले पत्ता नहीं बात छिपाई क्योंकि जीजा बाजीलाल है, और फिर उनकी जीजा नहीं बात छिपाई कि वे ही बाजीलाल है। वास्तव में चक्रपाणी यही अजबते हैं,
छल पे छल, छल पे छल, चलती फिरती मूरत है वे, छल और कपट की। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।